वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर और हम समझ रहे थे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएंगे उसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं या एवेलुएट कर सकते हैं, जो भी इसका जो सोल्यूशन सेट जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम समझ रहे थे। तो अब देखिए हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, सॉरी ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो इसके हम देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। तो अब हमारे पास जो है ना, देखिए इसके अंदर इन्होंने एंगल्स जो है वो सेम दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास दोनों के एंगल सेम है, ठीक है। अब इसके अंदर हो ये रहा है कि बताना ये है कि हमारे पास किस एंगल के लिए वो हम कौन सा एक एंगल या कौन से एंगल्स रखेंगे। शायद एक एंगल तो नहीं मिलेगा, π/2 एक होता जाएगा या -π/2, तो वही एंगल आता जाएगा। तो वो कौन से एंगल्स होंगे जिनके ऊपर हमारे पास ये जीरो, ये वाली साइड जो है लेफ्ट वाली जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये हमें देखना है। तो हमारे पास ये cos x - sin x, ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए हमारे पास जो है ना, हम इसका एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड करेंगे, वो हमारे पास प्लस में होगा। तो ये इधर भी एक होगा, उधर भी एक होगा, या सिंपली कह लूँ कि ये राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। सिंपल सी बस इसके अंदर वो है, अगर आपको फार्मूले वगैरह याद हैं तो ये कोस लिखना था मैंने, कोस, और हमारे पास इक्वल टू ये हो जाएगा साइन, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास जो है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास जो है ये चीज़ जो है इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 1/cos इधर भी डिवाइड होगा और 1/cos, यानी इसका एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स नहीं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। इधर भी ऐड करेंगे तो ये देखिए आपस में कैंसिल और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 और हमारे पास इक्वल ये हो जाएगा sin x और हमारे पास क्या है 10, ठीक है। हमारा सॉरी cos। अब ये देखिए हमारे पास एंगल सेम है दोनों का, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा sin और x, ये आप लोग जानते हैं हमारे पास होता है 10 के बराबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 और एंगल दोनों का क्या हो जाएगा x, और हमारे पास इक्वल टू √3। अभी हमारे पास किस एंगल के लिए आती है, तो हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास किस एंगल के लिए आती है। अगर मैं इधर ट्राइंगल बनाऊं, कौन सी वाली, ये वाली, तो अब हमारे पास जो है ये 30 डिग्री वाली होती है। तो अगर हमारे पास ये 1 है और सॉरी अगर ये 2 है तो ये 1 होगी और ये √3 होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस 60 डिग्री की मैं क्या कहते हैं रेशियो करूं, ठीक है, अगर मैं किसके साथ करूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये एंगल मेरे पास जो है ना ये 60 डिग्री लिखा हुआ, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो आप सिंपली जो है ना क्या कहते हैं डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं अपना डिग्री, ये हमारे पास क्या है डिग्री है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। और या आप इसको रेडियन में लिखना चाहें तो रेडियन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रेडियन में हमारे पास 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आई थिंक ये होता है हमारे पास π/3 के, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली किसके बराबर है 60 डिग्री के, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, बल्कि मैं पहले 60 डिग्री लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ये 60 डिग्री के बराबर आई है। आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ, ये मैंने लिया 3, ठीक है, और रूट इसका चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रूट लिया मैंने, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे, और मल्टीप्लाई नहीं करवाना, इसका मुझे इन्वर्स लेना है किसका 10 का। तो ये 10 लिया तो ये देखिए 60 डिग्री वैल्यू आई है, ठीक है। तो और रेडियन में भी मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसका सोल्यूशन सेक बनाऊँ, डायरेक्टली मैं सोल्यूशन सेक बनाऊँगा इसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पाई यानी 180, ठीक है, और डिवाइड बाय 3, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री रेडियन में, और 3 से डिवाइड होगा तो 60, यानी 180 3 से डिवाइड तो 60 हो गया। तो हमारे पास ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऐड क्या करवाऊँगा 2πn, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास जो है ना ये किसी एक, ये तो हमारे पास जो है ना, देखिए एक इसके अंदर अभी मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री यहाँ कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये 60 डिग्री इसी यानी एक जो रोटेशन होती है उसी के अंदर आ रहा है या नहीं, उसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं, यानी हमारे पास पीरियड में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। यानी पीरियड में अगर मैं नहीं कहूँ, सिंपल अल्फाजों में कहूँ कि इसी ट्रायंगल के अंदर और सॉरी इसी सर्कल के अंदर यानी 360 के अंदर जो एक रिवोल्यूशन होती है एक चक्कर के अंदर और कहीं आ सकता है, जो जी बिल्कुल आएगा। कहाँ पर आएगा, तो वो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि हमारे पास इधर √3 आई है तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास इधर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगी। अब वो कैसे होगी, बिल्कुल देखिए मैं पीछे आ जाऊँगा ऐसे ही, ठीक है ना। ये देखिए मैं बिल्कुल ऐसे ही पीछे आऊँगा
तो ये देखिए हमारे पास इधर क्या होगी वैल्यू अंडर रूट 3। ठीक है, अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो ये देखिए जब भी मैंने कहा था कि आप इसके अलावा कई ट्राइंगल बनाते हैं तो आप बेस किसको रखेंगे? इसको, ये आपने बेस रखी, ये आपने ये एंगल लिया। ठीक है, तो ये 7 वाला एंगल क्या हो गया? बेस, और सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। ऐसे नहीं बनाएंगे आप कभी भी, ये इसको बेस नहीं बनाना, वाई को, एक्स को बनाना। तो ये आपके पास बनेगी, और ये आपके पास जो एंगल बनेगा कौन से वाला? ये वाला, ये 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब आपके पास होगा क्या कि 180 डिग्री आप यहाँ पर चले और 60 डिग्री ऐड करवा लेंगे, ऐसा ही होगा ना। तो अब आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, आपके पास जो पाई होता है, पाई एंगल के अंदर जो है ना आप ये पाई बाय 3 एंगल ऐड करवा लेंगे। ठीक है, तो ऐड करवाने के लिए 3 नीचे भी लेके आएंगे, ऊपर भी। तो इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा एंगल जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 180 प्लस 60, ये आपके पास बन रहा है 240। यानी 240 के ऊपर भी आपके पास जो है ना √3 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ज़रा मैं √3 की वैल्यू ज़रा देख लूँ वो क्या है हमारे पास। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो वो हमारे पास है, देख सॉरी गलत हो गया। ठीक है, ये हमारे पास √3। ठीक है, कहाँ गया √3 की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये रही। ठीक है, वो हमारे पास क्या आई है? 1.73, यानी हमारे पास 1.73 आई। ठीक है, और अब देखिए ये वाला कौन सा एंगल आया? 240 बताया, तो देखिए 240 एंगल के ऊपर भी यही वैल्यू देगा। देखिए 240 के ऊपर वैल्यू क्या आती है? 10 की 1.73, और हमारे पास 60 डिग्री के ऊपर भी 10 की वैल्यू चेक करूंगा मैं, तो वो भी हमारे पास 1.3। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन बने, एक ये वाला बना है। ठीक है, और दूसरा कहाँ गया? एक ये वाला बना है। ठीक है, अब इसका हमारे पास जो पीरियड होगा, यानी मैं पीरियड नहीं कह सकता, आप लोग कहेंगे कि पीरियड तो हमारे पास इसका पाई होता है सिर्फ। ठीक है ना, ये पीरियड नहीं, यानी हमारे पास ये हमारे पास हर 2 पाई के बाद जो है ना इसकी वैल्यू क्या आती है? अगर मैं यहाँ से कलर आपको दूसरा दिखाऊं इधर से, अगर मैं यहाँ से चल के वापस इधर आता हूँ तो 2 पाई होगा तो यही वैल्यू देगा। ये यहाँ से चल के मैं वापस इधर आता हूँ, ये यहाँ से चल के मैं इधर आता हूँ, तो हर 2 पाई के बाद वैल्यू यही वाली रिपीट करेगा, यानी हमारे पास √3 वैल्यू देगा हर 2 पाई के बाद। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस 2 पाई n। ठीक है, n क्या इंटीजर होगा, और दूसरा यूनियन करेंगे किसके साथ? हमारे पास जो दूसरा इसका सेट आया वो क्या है? पाई बाय 4, और सॉरी 4 पाई डिवाइड बाय 3 प्लस हमारे पास 2 पाई n। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ n क्या है हमारे पास? इंटीजर है। ठीक है, फॉर ऑल n इज इज अ इंटीजर कह लो या बिलोंग्स टू इंटीजर कह लो, बात एक ही है। मैं इसको बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये n फॉर इंटीजर है। ठीक है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है ना इसको फाइंड आउट करा। अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल की तरफ आएँ, अब स्टूडेंट्स की याली जो एग्जांपल है, अगर इसको देखें तो हमारे पास किस एंगल को हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास ये वाली साइड 0 के बराबर होगी। ये हमें देखना है बेसिकली। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई। ठीक है, प्लस हम और माइनस हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा? तो ये आप लोग जानते हैं, फंडामेंटल लॉ में हमने पढ़ा है कि हमारे पास थीटा 1 प्लस थीटा, देखिए एंगल क्या है हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो इक्वल किसका हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा साइन, ये बेसिकली दोनों जमा होने के बाद क्या हो जाएंगे? 2 थीटा हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, प्लस एंगल सेम है सारा। ठीक है ना, और हमारे पास साइन थीटा, और हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस थीटा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, ये भी 2 दफ़ा है, ये हमारे पास देखिए ये भी सेम है, ये सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक दफ़ा और एक दफ़ा, अब ये कितना दफ़ा हो गया? 2 दफ़ा हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इधर? 2 कोस लिख लो या थीटा लिख लो, बात एक ही है। ठीक है ना, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आगे पीछे होकर कर सकते हैं। और हमारे पास ये क्या हो जाएगा? कोस। ठीक है, इक्वल टू 0। ये देखिए हमारे पास कोस कॉमन है, अगर मैं कोस कॉमन ले लूँ इधर, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? इधर मैंने कोस थीटा कॉमन लिया। ठीक है, थीटा में कहीं लगाना भूल जाऊँ तो आप देख लीजिएगा खुद से। तो हमारे पास साइन और थीटा, और ये हमारे पास 12 आ चुका है, तो -1 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर बन चुके हैं, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। ठीक है,
तो हमारे पास जो है ना कोस थीटा प्लस और इक्वल हमारे पास 0, और मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है ना 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 1 उस तरफ चले जाएगा तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1, और ये 2 भी अगर मैं उधर ले जाऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, और ये 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यू आई हैं। अब हमारे पास जो है ना ये कोस हमारे पास 0 कब होता है, तो हमारे पास कोस जो होता है ना 0 कब होता है, हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है, और ये 0 वैल्यू देता है। ठीक है ना, और हमारे पास ये 1/2 साइन कब होता है, 30 डिग्री के ऊपर होता है। आप सिंपली कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके भाई ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, और अगर हम इसका क्या कहते हैं देखना चाहें कि हमारे पास इसके और को इसके बकाया एंगल जो है हमारे पास पीरियड में, यानी हमारे पास एक ही रिवोल्यूशन में और कौन से एंगल है जिस पे हमारे पास ये 0 वैल्यू दे रहा है, तो इसको हमारे पास जो है ना एक ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, जिसपे हमारे पास कोस 0 होता है, और एक हमारे पास जो है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले सही से। तो इसको हम देखिए हमारे पास जो है ना ये 0 हमारे पास 90 डिग्री पे होता है, और क्या कहते हैं हमारे पास किस पे होता है, -90 डिग्री। ठीक है ना, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ना ये कोस आ गया है। तो हमारे पास जो है ना मैं कह सकता हूँ कि कोस हमारे पास 0 वैल्यू कब देता है, इधर लिख लेता हूँ, यानी π/2। ठीक है, और ये प्लस माइनस लिख लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास प्लस 90 डिग्री की तरफ भी जाऊँ तो उसकी तरफ भी जाऊँ तो हमारे पास ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, और हमारे पास साइन 30 डिग्री की हमारे पास जो वैल्यू है एक तो आ गई हमारे पास इक्वल टू 1/2। ठीक है, और हमारे पास किस एंगल के लिए आएगी, यही वाली वैल्यू कि हमारे पास साइन इक्वल टू हमारे पास 1/2 दे। अब वो देखनी है, तो अब वो कहाँ से देखेंगे, तो हमारे पास ये 30 डिग्री यहाँ बनेगा। मैंने क्या कहा था कि आप उसी कोऑर्डिनेट में 30 डिग्री का बनाएंगे एंगल, और बेस किसको रखेंगे, एक्स को। तो ये देखिए मैं इधर बनाता हूँ, बेस मैंने एक्स को रखा, ये 30 डिग्री बनाया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास देखिए ये पूरा कितना होगा, 180 होगा, और ये वाला 30 माइनस करवा देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 150 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, और अगर आप इसको रेडियन में देखना चाहें तो रेडियन में आपके पास ये क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन जो है ना, अगर मैं रेडियन में देख लूँ तो ये हमारे पास आई थिंक बनती है, ये हमारे पास बनेगी, इधर मैं इसको नीचे ही लिख लेता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू ये रेडियन में बनती है π/6। ठीक है, और हमने क्या करा था कि पाई के अंदर से ये वाली वैल्यू माइनस करवाई थी, यानी हमने पाई के अंदर से कौन सी वैल्यू माइनस करवाई थी, π/6 की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली तो इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी मल्टीप्लाई भी होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5π/6। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 5π/6। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप कन्फ्यूज़ हो जाइए। तो ये देखिए हमारे पास जो है ना पाई किसके बराबर होता है, 180 के, मल्टीप्लाई होगा 5 से, डिवाइड होगा किससे, 6 से। तो ये देखिए हमारे पास 150 डिग्री आया। ठीक है, तो यही चीज़ थी। अब इसका हम सोल्यूशन से एक बना सकते हैं। अब आप इनमें से कोई भी एंगल जो है ना वो पुट कर ले, हमारे पास ये 4 एंगल आए, वो आप इस इक्वेशन के अंदर लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन से एक बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, पहले हम ये वाले लेंगे कोस के लिए एंगल, कोस वाले, तो वो आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस π/2, क्योंकि हमारे पास 270 नहीं ले रहे हम डायरेक्ट, क्योंकि हम इधर ही आ जाएंगे। आप कहीं सोचे इधर आ जाऊँ मैं, इसको 0 लेने की नहीं, तो ऐसे भी ले लें, कोई मसला नहीं है, ऐसे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी π/2। ठीक है, प्लस माइनस, और इसके अंदर प्लस माइनस क्या करवाएंगे, 2πn। ठीक है, जो कि हमारे पास एक कंप्लीट चक्कर होता है। ठीक है, फिर यूनियन किसके साथ करेंगे, इसको सही करके लिख लेता हूँ, और हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ये π/6। ठीक है, π/6। ठीक है, और हमारे पास प्लस 2π, यानी एक पूरा चक्कर इसके अंदर, यानी पीरियड कह सकते हैं या चक्कर पूरा। ठीक है, ये हो गया। फिर यूनियन किसके साथ करेंगे, अब हमारे पास इसके दो वो आए। ठीक है ना, एक तो ये वाला आ गया और एक हमारे पास ये वाला भी आया, तो मैं लिखूंगा इधर 5π/6 और प्लस 2n, 2πn लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। और मैं इधर लिख दूंगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, हमने फाइंड आउट करा। तो इसको आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।